वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, जैसे कि आपको पता है वाइस प्रिंसिपल हेतु जो काउंसलिंग का ऑनलाइन काउंसलिंग का जो प्रोग्राम है या प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। ऑनलाइन जो चॉइस है आपको किस तरीके से पढ़नी है उसके संबंध में मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से बताया था और एक पीपीटी के माध्यम से बताया था। आज हम लाइव बताएंगे किस तरीके से आपको चॉइस पढ़नी है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपनी जो भी लिस्ट चेक करनी है, आपका नाम है या नहीं है, तो इस तरीके से ये पूरी जो लिस्ट है 242 पेज की जो लिस्ट है जिसमें सभी कार्मिकों के या जिसकी भी डीवीसी होनी है उन सभी के नाम है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये पूरी लिस्ट आपके सामने यहाँ से हो जाएगी। ये पूरी लिस्ट मैंने टेलीग्राम चैनल पे दी हुई, तो आप कभी भी इसको देख सकते हैं। अब मान लो इसको अगर सर्च करना चाहें तो आप यहाँ से कोई भी आपके यहाँ कंट्रोल+ ऐप दबा करके यहाँ मान लो कोई भी नाम आप सर्च करेंगे तो यहाँ से आपके जो भी नाम है वो यहाँ से सर्च करने के बाद में यहाँ एंटर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से, जैसे मैं एक नाम सर्च कर रहा हूँ तो इस तरीके से आपके सामने ये नाम वगैरह है वो सर्च हो जाएंगे। तो ये तो हो गया कार्मिक के अपने यहाँ से आप देखेंगे तो आपका किस नंबर पे मेरिट है, क्या है, वो सारा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब ये तो सीरियल नंबर है, मेरिट नंबर है, आपके जो सीनियरिटी का ईयर है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी वगैरह ये सारा आ गया। अब आप वैकेंट पोस्ट देखना चाहें तो यहाँ से आप सीधी वैकेंट पोस्ट है वो सारी डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरी लिस्ट है। अब सीधी सी बात है कि जितनी भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है सारी खोल दी है, तो आपको कहीं कोई ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आप इसको सर्च करना चाहें तो कोई भी जो स्कूल के NIC कोड है यहाँ से उसको आप इंटर करेंगे तो यहाँ से मैं इंटर करके बता दे रहा हूँ। यहाँ से जैसे आप इंटर करेंगे तो स्कूल के NIC कोड से आपकी इस तरीके से कोई भी स्कूल है वो आप सर्च कर सकते हैं। तो ये भी आसान तरीका है। पूरी PDF टेलीग्राम पे भी उपलब्ध है, आपको WhatsApp पे भी मिल गई होगी। अब जो इम्पोर्टेंट बात थी कि प्रोसेस किस तरीके से होगा, तो यहाँ जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ आपको जो SSP जो MS पोर्टल है साला दर्पण पोस्टिंग मैनेजमेंट जो पोस्ट पोर्टल है उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको जो स्टाफ लॉगिन की ID पासवर्ड है उसको काम में लेकर के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में यहाँ से इस तरीके से लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ आपको चॉइस पढ़नी है, अप एंड डाउन वगैरह वो सारा काम करना है। तो विशेष किन किन बातों का ध्यान रखना है, यहाँ से जैसे इस तरीके का जो पेज था जिसमें चॉइस भर के आपको प्लस में ऐड करते जाना है और यहाँ से आप इसको अप डाउन या मूव कर सकते हैं, चॉइस भर सकते हैं। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस लाइव बताने का प्रयास करूँगा ताकि सारी चीज़ें आपकी एकदम क्लियर हो जाए। तो यहाँ से आपको सबसे पहले साला दर्पण का जो मेन पेज है होम पेज यहाँ जाना है और यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ शो हो रहे हैं, जैसे बालिका प्रोत्साहन वगैरह। यहाँ से आपको SDPMS जो ऑप्शन है साला दर्पण पोस्टिंग मैनेजमेंट का, ये आपको यहाँ से एंटर करना है। यहाँ से जैसे एक बार मैं आपको यहाँ ये जो है SDPMS साला दर्पण पोस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ दो तरह के ऑप्शन आएंगे, एग्जिस्टिंग टीचर्स और न्यू रिक्रूटमेंट। अब जैसे एग्जिस्टिंग टीचर है क्योंकि ऑलरेडी लगे हुए हैं और 4 DPC काउंसलिंग, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ स्टाफ लॉगिन का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ आपको स्टाफ लॉगिन करना है। स्टाफ लॉगिन के लिए आपको पता है कि यहाँ आपको जो भी स्टाफ लॉगिन का ID पासवर्ड है कर्मचारी के वो आपको यहाँ एंटर करना है। मैं आपको यहाँ एंटर करके बता देता हूँ। यहाँ से आपको कैप्चा कोड एंटर करना है, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का आप ध्यान रखें। उसके बाद में ये भर करके आपको यहाँ नीचे लॉगिन करना है। यहाँ से जैसे लॉगिन करेंगे तो आपके सामने यहाँ नाम शो हो जाएगा, यहाँ लॉगआउट का ऑप्शन हो जाएगा और यहाँ आपके सामने 3 ऑप्शन है, चॉइस अवेलेबल, व्यू फील्ड चॉइस और चॉइस अनब्लॉक रिक्वेस्ट। तो यहाँ से जैसे चॉइस अवेलेबल है यहाँ से आपको इसको सर्च करना है। तो यहाँ जो भी चॉइस है आपको अगर चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोडिंग पे लेगा, यहाँ व्यू अवेलेबल चॉइस है तो ये आप क्लिक करना चाहते हो। यहाँ आपके सामने जितनी भी चॉइस है यानी पूरे राजस्थान की जितने भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ये सारी यहाँ आपके सामने इस तरीके से शो हो जाएगी। जैसे यहाँ अजमेर की है, यहाँ से इस तरीके से आपको पूरे राजस्थान की यहाँ से शो हो जाएगी। अब ये मैंने PDF भी आपको यहाँ से बता दी कि ये वैकेंसी पोस्ट यहाँ से ये कि ये आपके यहाँ इस तरीके से शो हो जाएगी। तो यहाँ से आप इस तरीके से देख लें। अब ये तो हो गया कि आपके लिस्ट है सारी, आपकी जितने भी स्कूल हैं सारी खोल दिए। अब आपको यहाँ व्यू फील्ड चॉइस, अगर आपको चॉइस भरनी है तो आपको कैसे करेंगे, तो यहाँ से जैसे अभी ये थोड़ा सा लॉग आउट हो गया तो मैं इसको वापस लॉगिन करके आपको वापस बताता हूँ। अब यहाँ से जैसे अवेलेबल चॉइस में यहाँ आपको चॉइस फिलिंग, यहाँ इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपके सामने सबसे पहले तो आप देख लें कि आपका जो वाइस प्रिंसिपल DPC 2022-23 काउंसलिंग ऑनलाइन काउंसलिंग 2024, आपका नाम यहाँ देख लें, एम्प्लॉय ID देख लें, पोस्ट देख लें और आपका पोस्टिंग प्लेस देख लें। ये सारा आप यहाँ से भर लें। अब यहाँ से आपको जो ऑप्शन से मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपको पहले तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद में ब्लॉक सेलेक्ट करना है, उसके बाद में जैसे ही ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे सारी स्कूलें शो हो जाएगी। उसमें से जो स्कूल आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप यहाँ से ऐड होती जाएगी। मैंने जैसे एक अभी कर दिया, तो अब यहाँ से जैसे मैं एक ब्लॉक पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ से मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से जैसे मैं ये सिरोही सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से
ब्लॉक सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से जैसे मैंने सूर्य ब्लॉक ही सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ अब यहाँ से आपके सामने इस तरीके से ये पूरी लिस्ट शो हो जाएगी। तो यहाँ से एक एक जो भी स्कूल है उसको आप यहाँ से अगर यहाँ से सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से सारी स्कूलें आपके यहाँ इस तरीके से शो हो जाएगी। अब इनमें से आपको जो जो स्कूलें हैं वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। तो पहले मैं स्कूलें यहाँ से सेलेक्ट करके बता देता हूँ, उसके बाद में यहाँ से आगे जैसे जो भी इसको अप एंड डाउन किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ से जैसे मैं ये स्कूल शो कर रहा हूँ, यहाँ से इसको कर रहा हूँ, उसके बाद में यहाँ से जैसे ये मैं दूसरी स्कूल है यहाँ से कर रहा हूँ, उसके बाद में यहाँ से जैसे ये तीसरी स्कूल यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर ली। ये कुछ स्कूल मैंने यहाँ से आपको सेलेक्ट करके बता दी। यहाँ से जैसे मैंने ये स्कूल सेलेक्ट कर ली, अब ये स्कूल है यहाँ आप जैसे रेंडमली सेलेक्ट किया। अब यहाँ से आपको चॉइस भरनी है। जैसे मान लो यहाँ आपको 1 नंबर चॉइस भर लें, यहाँ जैसे ये 2 नंबर चॉइस भर लें, यहाँ से जैसे ये 3 नंबर चॉइस भर लें, और यहाँ से 4 नंबर चॉइस भर लें, और यहाँ से जैसे 5 नंबर इसको भर दिया। तो इस तरीके से ये 5 चॉइस आपने भर दी। अब इस तरीके से ये आपके चॉइस भर दी। अब यहाँ से आपको इसको सेव करना है। तो ये सेव होगी चॉइस। अब आप वापस इसको अप एंड डाउन करना चाहें तो यहाँ से आप इसको किसी भी को भी मोमेंट में अगर लेना चाहें, जैसे मान लो इसको यहाँ से जैसे ये 2 चॉइस थी पहले, तो यहाँ से जो सिलेक्ट ऑप्शन है तो यहाँ से अगर रिमूव करना चाहें आपने जो भी अगर सेलेक्ट की है, अगर आप चाहते हैं कि गलत सेलेक्ट होगी तो यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं, ऑल रिमूव भी कर सकते हैं। मूव अगर करना चाहें तो यहाँ से जैसे 4 नंबर की जो है उसको मूव करना चाहें तो ये जैसे है इसको जैसे ये अभी जैसे 4 नंबर पे, तो उसको मान लो जैसे 5 नंबर पे मूव करना, तो यहाँ से जैसे यहाँ 5 में कर रहा हूँ और यहाँ से ये 5 नंबर इस तरीके से यहाँ मूव हो जाएगी। तो ये तो हो गया मूवमेंट वगैरह। लेकिन पहले आप चॉइस सारी भर लें, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट हेल्प संबंधित मैं आपको जानकारी दे दूँ कि यहाँ आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है। तो पहली बात तो ये है कि आपको जो भी यहाँ मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ कि कृपया नोट करें कि चाहे कि स्कूल चॉइस की कोई सीमा नहीं है। आप कितने स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। चॉइस सिलेक्शन की गतिविधि के समय सेव बटन के द्वारा आप अपने चॉइस को सुरक्षित करते रहें। लाइट जाने की अवस्था में सेलेक्ट की हुई चॉइस सर्वर कंप्यूटर पर सुरक्षित होने का कारण से सुरक्षित रहेगी और आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो चॉइस आपको वो की वो दिखेगी। यानी आप सेव करते जाएं। सर्वप्रथम आप वांछित जिले का चयन करें, उसके बाद में उसका ब्लॉक शो हो जाएंगे। ब्लॉक का चयन करेंगे, उसके बाद में आपके बाईं साइड में स्कूल डिस्प्ले हो जाएगी। मैंने ये सारे आपको पहले ही करके बता दिया। और बॉक्स के साइड में जो भी स्कूल है उसमें आपको किस तरीके से सिलेक्ट करना है, तो जो स्कूल है उसके सामने आप सेलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वो स्कूल है वो सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो दाईं साइड में आपके जो यहाँ से जो राइट साइड में उसके आपके सामने स्कूल है वो शो हो जाएगी। सेलेक्ट और करना चाहें तो सारी स्कूलें एक साथ अगर सेलेक्ट करना चाहें तो सेलेक्ट ऑल करके आप कर सकते हैं। रिमूव करना चाहें यानी जो आपने सेलेक्ट स्कूल की है उसको अगर आप रिमूव करना चाहें तो आप साइड के बॉक्स से इसको रिमूव कर लें। तो पहले उस चॉइस को क्लिक करें, उसके बाद में उसको रिमूव कर लें तो वो चॉइस हट जाएगी। रिमूव ऑल करना है तो सारी को आप रिमूव कर सकते हैं। अप एंड डाउन है तो जैसे चॉइस आपने 2 नंबर पे की तो उसको अगर 3 नंबर पे लेना है तो डाउन का ऑप्शन काम में लेना है। अगर उसको 1 नंबर पे लेना है तो उसको अप का ऑप्शन काम में लेना है। मूव का मतलब है कि अगर सेलेक्ट किए स्थान का परिवर्तन के लिए यानी दाएं साइड के बॉक्स में प्रतिस्थित उस स्कूल को सेलेक्ट करें जहां इसका स्थान परिवर्तन करना है तो उसको मूव करेंगे तो वो है वो हट जाएगी वहाँ से। अरेंज का है इस तरीके से। एनी डिस्ट्रिक्ट चॉइस सबसे महत्वपूर्ण बटन है और ये सबसे लास्ट में जो आएगा कि सारी चॉइस आप अपनी भर दें। उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान में कहीं भी मुझे चॉइस मिले मैं जाऊंगा तो एनीवेयर इन राजस्थान का ऑप्शन है वो आपको करना है और सेव बटन पे आपको क्लिक करना है ताकि जब भी आप ये जैसे आउट वगैरह हो जाएगी तो आपके दोबारा उसको सेव करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मॉडिफाइड चॉइस में आप किसी भी चॉइस में बदलाव कर सकते हैं। कोई नई चॉइस हटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, उसकी चॉइस को अप एंड डाउन कर सकते हैं। और उसके बाद में लॉक चॉइस का ऑप्शन है जो आपको लॉक करना है। लॉक करने के बाद आप कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, ये ध्यान रखें। तो आप खुद स्वयं भी लॉक का बदलाव इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो एक बार लॉक करने के बाद न तो आप चॉइस पुरानी हटा सकते हैं नई जोड़ सकते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जो लॉक का ऑप्शन है वो सबसे लास्ट में लें। और इसमें एक और भी दिया हुआ है कि अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो अंतिम तारीख के बाद में जब समय समाप्त हो जाएगा तो ऑटो लॉक हो जाएगी। तो जैसे आप पहले दिन चॉइस दे करके लॉक करने के पश्चात निश्चित हो सकते हैं, उसके बाद में कोई दूसरा व्यक्ति बदलाव नहीं कर सकता। तो ये आपकी खुद की सेफ्टी के लिए कि अगर आप लॉक कर देते हैं उसके बाद में आपकी जो भी चॉइस है उसकी आप प्रिंट ले सकते हैं और प्रिंट का ऑप्शन है इसमें आपको मिल जाएगा और वो लॉक करने के बाद ही लिस्ट प्रिंट होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। तो ये तो हो गई हेल्प के संबंध में बातें। अब यहाँ से जैसे मैं कुछ और ब्लॉक की जो स्कूल से यहाँ से जैसे सेलेक्ट करके आप बता देता हूँ। यहाँ से मैंने जैसे ये थोड़ा सा साइड इशू है। अब जैसे मैंने कुछ सेव की थी वो सेव हो रही है नहीं हो रही तो मैं आपको वापस लॉगिन करके बता देता हूँ।
यहाँ से जैसे मैं वापस इसको एग्जिस्टिंग टीचर में जाकर के यहाँ से लॉगिन कर रहा हूँ, और यहाँ लॉगिन करने के बाद में जैसे ही ये साइट जैसे आउट होगी, क्योंकि ये अभी 2-3 दिन इस पर बहुत ज़्यादा लोड रहेगा, तो ये साइट बार बार आउट होती रहेगी। तो आपको सारी चॉइस पहले भर करके सेव कर लिए, और यहाँ से जैसे चॉइस है, अब यहाँ आपको यहाँ से व्यू अवेलेबल चॉइस, यहाँ से आपने जैसे जो एक सेव की थी वो सेव पहले से थी, उसके बाद की जो भी है वो ये लोडिंग हो रही है, तो पता चल जाएगा कि सेव हुई या नहीं हुई। तो जैसे जैसे आप इसको चॉइस को सिलेक्ट करें, सेव करते जाएं। तो यहाँ से जैसे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है, यहाँ से मैं एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ से अभी जैसे ये तो सारी ऑल चॉइस है, अब चॉइस फिलिंग में आपके यहाँ जो भी चॉइस थी ये आपके सामने यहाँ जो भी आपने भरी थी वो सारी यहाँ शो हो रही है, ये डिलीट नहीं हुई है। तो ये जैसे आप एक बार इसको प्रायोरिटी दे दें और इसको सेव करते रहें। अब जैसे और ऐड करना चाहें तो अवेलेबल चॉइस, जैसे अब यहाँ से पहले इसको डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद में आपको यहाँ से ब्लॉक सेलेक्ट कर लें, यहाँ से ओके कर लें, और यहाँ से ब्लॉक सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से जैसे मैंने ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया, ब्लॉक सेलेक्ट करते ही आपके ये सारी स्कूल उस ब्लॉक की सारी यहाँ से हो जाएगी। अब इसमें से जिस भी आपको इसको लेना चाहें वो आपको यहाँ से ले सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने दूसरी स्कूल यहाँ से ये जैसे अगर ये ऑलरेडी ली हुई है तो अपने आप मना कर देगा। यहाँ से जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ से ये ऐड हो गई। अब इसके बाद में यहाँ से जैसे उसको मैंने ऐड कर दिया, या और भी जो है सारी यहाँ से जितनी भी यहाँ है इस तरीके से यहाँ जितनी भी स्कूलें हैं ये सारी आप चॉइस के हिसाब से अपने अपने चॉइस के हिसाब से एक बार उनको सेलेक्ट कर लें। यहाँ से जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद में आपको यहाँ इनकी जो प्रायोरिटी है वो देनी है। अब जैसे नॉर्मल क्रम ये है, अब इसको आप सेव करते रहें। अब जैसे आपने फील्ड चॉइस है 8 है, अब जितनी भी चॉइस आप करना चाहें उसको क्रम देना चाहें वो क्रम दे करके इसको सेव कर दें। अब जैसे मान लो इसको मैंने अप एंड डाउन का जो ऑप्शन था अगर डिलीट करना चाहें तो यहाँ से जैसे एक चॉइस है, इसको मैं अगर डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ से मैंने यहाँ से इसको डिलीट का ऑप्शन है तो ये डिलीट हो गई। जैसे अभी 8 थी, इसकी डिलीट करते ही यहाँ से 7 हो गई। तो यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है, ये रेड कलर का बटन है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। ऐड करना चाहें तो यहाँ से आप उस स्कूल को वापस अगर ऐड करना चाहें तो यहाँ से आप वापस इसको, यहाँ से मैं वापस इसको ऐड करके बता देता हूँ। यहाँ से कोई भी स्कूल है वो यहाँ से इस तरीके से मान लो यहाँ से ये है तो ये इसको ये ऐड होगी यहाँ से। तो इस तरीके से आप इसको वापस ये ऐड होगी। तो ऐड और डिलीट का ऑप्शन है, ये सारा मैंने आपको बता दिया। आप सेव करते रहें इसको। यहाँ से जैसे चॉइस सेव होगी, अब आप लॉग आउट भी हो जाएगा। ये अगर मान लो बार बार लॉग आउट हो रहा है तो जितनी भी चॉइस आपने भरी हुई है वो आपके सेव रहेगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। और भी डिटेल्स अगर आप जानना चाहें तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उसको। अब जैसे मूवमेंट के लिए आप यहाँ से जैसे मान लो ये चॉइस है अभी जैसे यहाँ आ गई है। अब इसको मान लो जैसे एक इसको मूव टू करेंगे तो ये 5 पे आ गई। ये अभी जो थी 3 पे थी, ये 5 पे आ गई। तो इस तरीके से आपको मूव का ऑप्शन काम में लेना है। अब इसको आप अप करना चाहें तो यहाँ से इसको ये 2 नंबर पे आ गई। यहाँ से इसको और अप करना चाहें, जैसे अभी ये 3 नंबर पे आई है, अब इसको और अप करेंगे तो ये 2 नंबर पे आ जाएगी। इसको डाउन करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से डाउन पे आ जाएगी। तो यहाँ से कोई भी विद्यालय है, यहाँ से इसको एक बार आप सेव कर लें, बैक जाना हो तो। अब यहाँ से किसी को भी जैसे ये लास्ट जो स्कूल है यहाँ, जैसे ये मैं आपको लास्ट वाली जो है 8 नंबर वाली, इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, उसको आप 1 नंबर पे लाना चाहें तो इसको आप ऑप्शन है इस पर काम में लेना है। यहाँ से ये जैसे जैसे इसको अप करेंगे, यहाँ से इसको अप किया तो ये ऊपर आ जाएगी। यहाँ से जैसे जैसे आप करेंगे ये स्कूल है आपके यहाँ इस तरीके से ऊपर आती जाएगी। यहाँ से जैसे ये जो चेंज 8 वाली थी वो दूसरी हो गई, और जो ये जैसे ये थी ये इसको आप ऊपर लेना चाहते इस तरीके से ये अप या डाउन है वो इसमें से एक को हटाना पड़ेगा, और यहाँ से आप सेव करते जाएँ। जो भी काम करें आप सेव करते जाएँ। यहाँ से जैसे ये 3 नंबर वाली यहाँ से है, अब इसको आप यहाँ से डाउन करना चाहें तो यहाँ से इस तरीके से ये इसको आप ये डाउन हो जाएगी। इस तरीके से ये और डाउन लेना चाहें तो इस तरीके से ये नीचे नीचे चली जाएगी। जो भी आप चाहें वैसे कर सकते हैं। यहाँ नंबर भर करके भी आप सेव करेंगे तो भी हो जाएगी। ऊपर नीचे जैसे भी करना है आप इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको सैम्पल रूप में बता दिया। उसके बाद में आपको जैसे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में अगर आप ऑल को सेलेक्ट करना चाहें, जैसे यहाँ से आप मान लो अपने ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से ये ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में यहाँ से पूरा ब्लॉक है ये पूरा ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से जैसे इसको क्लोज करके यहाँ सेलेक्ट ऑल कर लें। तो यहाँ से सेलेक्ट ऑल करेंगे तो ये सारी स्कूलें यहाँ आपके सामने इस तरीके से शो हो जाएगी। उस ब्लॉक की सारी शो हो जाएगी। अब इसमें से जैसे मान लो ये नहीं चाहते हैं तो इसको आप यहाँ से डिलीट कर दें। जो आप नहीं चाहते हैं उसको आप डिलीट कर लें। जैसे ये नहीं चाहते इसको डिलीट कर दें, या जो से ये नहीं चाहते इसको भी आप डिलीट कर दें। इस तरीके से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो जो चॉइस है आप यहाँ से पढ़ना चाहें। अब इसको आप प्रायोरिटी देना चाहें तो 1 नंबर पे कौन सी, 2 नंबर पे कौन सी, तो यहाँ से आप इसको जैसे 1 नंबर दे दिया, 2 नंबर दे दिया, इस तरीके से आप इसको चॉइस है वो आप इसको ऊपर नीचे या जो भी ऑप्शन है मैंने सारे आपको बता दिए। ये होने के बाद में आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट चॉइस है, यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है।
तो जैसे आपने एक बार ये कर लिया, अब यहाँ से डिस्ट्रिक्ट भरना चाहें तो क्या आप जिला विकल्प भरना चाहते हैं, अगर यस करेंगे तो आपके सामने डिस्ट्रिक्ट पूरा भर जाएगा और सारे जिले भरने जाएँ। उसके बाद में एनीवेयर इन राजस्थान का ऑप्शन है वो अपने आप जुड़ जाएगा। तो ये स्कूल चॉइस हो गई, आपको डिस्ट्रिक्ट चॉइस हो गई। तो इस तरीके से आपको मैक्सिमम जितने भी आप चाहते हैं उतनी भर सकते हैं। उसके बाद में इसको सेव जरूर करें। जैसे आप सेव करेंगे तभी ये डाटा है वो सेव रहेगा। यहाँ से जैसे चॉइस सेव होगी तो यहाँ से इस तरीके से ये सेव होगी। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको लाइव करके बता दी। आशा करता हूँ ये जानकारी पूरी आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो इस तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।